पॉजिटिव से वहां देखो कहाँ है, की पे। की का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। की पे आ गया, की के बाद कहाँ जाना है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव बोला करो पूरा। फिर नेगेटिव पे आया, फिर नेगेटिव से वहां कहाँ चले, इसके पॉजिटिव पे, फिर इसे नेगेटिव। अब हम बात करिए थोड़ा सा ओम्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ के लिए इसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा, सेटिंग। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है वो भी बताएंगे। अब ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ? अभी हमने बात की थी कि किसी भी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल लगा देते हैं या उसमें करंट पास करते हैं, तो अब ये कंडक्टर है, मान लो इसमें हमने करंट आई पास किया, तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अगर इसमें करंट कम चल रही है तो पोटेंशियल भी कम होगा, और अगर इसमें करंट ज़्यादा चल रही है तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होगा। और यूँ कहें कि यहाँ पर जो काम करने के लिए या जो एनर्जी चाहिए इसको पार करने के लिए, ये क्या है, कंडक्टर है, तो ये अपोजिशन ऑफर करता है, यानी बाधा उत्पन्न करता है। तो उस बाधा को दूर करने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो अगर इसमें करंट कम देंगे तो कम एनर्जी है, ज़्यादा करंट देंगे तो ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पर एनर्जी जो लगेगी वो उसका पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो या पोटेंशियल डेवलप जिसके अंदर होगा। तो ओम्स लॉ ने बताया कि अगर इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस क्या रहें, अनचेंज है, कांस्टेंट रखी जाए फिजिकली, जैसे टेम्परेचर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, लेंथ वगैरह है, उसको अगर कम ज़्यादा ना करें, फिक्स रखें कंपेयर करने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो बाकी फैक्टर्स हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। तो केवल इसमें हम करंट बदलते रहेंगे। तो वो कहता है कि जो V है, पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। यानी किसी भी कंडक्टर के, यानी अगर भौतिक जो स्थितियां हैं उसकी अगर कंडीशन है, यानी जो शर्तें हैं या स्थितियां हैं, उनको क्या करें, कारकों को अगर हम क्या नहीं करें, बदलते नहीं हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके दोनों एंड्स पे, यानी दोनों किनारे जिसको कह सकते हो, या उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल यानी विभवांतर डेवलप होगा, विभवांतर बनेगा, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी यदि क्या करें, यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्था में कोई बदलाव ना हो, वो स्थिर रहे, तो उसमें जो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट और केप्ट अनचेंज्ड, then the potential difference across the two ends of the conductor is directly proportional to the I. इसका मतलब है V is equals to some proportional constant R, that is I. So that means V upon I is equal to R, that is equal to constant. इसको बाद में हम रेजिस्टेंस में बोल देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोल देते हैं, जो इसने यहाँ पर बाधा उत्पन्न की होगी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर, ये कह सकते हैं। तो ओम्स लॉ में क्या है कि अगर मान लीजिए करंट थोड़ी बदलेगा, ये आपने आई, अगर आपने थोड़ी करंट दी तो वोल्टेज भी थोड़ी होगी, ये वोल्ट में होगा, ये ओरिजिन है, ये करंट किसमें होगी, एम्पियर में होगी। अगर आपने मान लीजिए 1 एम्पियर करंट दी और इसमें जो है 2 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो जब हम इसमें 2 वोल्ट 2 एम्पियर देते हैं तो इसमें कितना होना चाहिए, 4 होगा। तो यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और इसमें जैसे जैसे इसको देंगे तो ये 4 होगा।
जैसे हम 3 एम्पियर करंट देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6। तो अगर हम इनको ग्राफ को खींचें तो ये सीधी एक रेखा में आएंगे, एक सीधी रेखा में आएंगे। ग्राफ पेपर बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ तो हमसे थोड़ा सा गलती हो सकती है ना नापने में, ये 6 क्योंकि जितना ये था वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था ये, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये जो ग्राफ होगा वो क्या आएगा, एक सरल सीधी सरल रेखा आएगी, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो एक बार फिर से देखेंगे हम कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर की, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें उसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट then the potential difference developed across the two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it. That means V is proportional to I. So V is equal to I into some proportionality constant R. So V upon I is equal to R, that is always constant. That means here it is V1, it is I1. So here V1 upon I1 equals to V2 upon I2 equals to V3 upon I3. तो ये क्या है, 2/1, ये 4/2, 6/3, देखिए 2/1, 4/2, 6/3 कितना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, देखिए सब बराबर है। तो ये ओम्स लॉ है। और इसमें अगर इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो आप सिंपली क्या करें, इसका एक यहां से ऐसे ABC, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप इस तरह से ग्राफ से निकाल सकते हैं। कैसे, आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, AB अपॉन BC। अब जैसे यहां पर AB कितना है, AB इज 6 - 2, तो 6 - 2, और BC कितना है 3 - 1, तो दैट इज 4/2, दैट इज 2 ओम। और यहां से डायरेक्ट निकालेंगे V/I से, तो 2/1 यहां से निकल जाएगा, 4/2 यहां से निकल जाएगा, 6, तो वो सेम आएगा। तो ये रेजिस्टेंस निकल गया। तो ये आपका ओम्स लॉ है। इसका वेरीफाई करते हैं सर्किट डायग्राम से। इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसका सर्किट क्या है, आपको बताया था। यहां पर क्या लगाना है पहले, बैटरी, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ध्यान से बताओ। हाँ, प्रतिवर्ती, ठीक है। धारा नियंत्रक, ये क्या चीज है, ये प्रतिरोधक है। ये क्या चीज है, जोर से बोलो, क्या चीज है ये, वोल्टमीटर, जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये वोल्टमीटर है, ठीक है, जो क्या करता है, को नापता है। ये क्या चीज है, एमीटर, जो करंट को नापता है। और ये जो मैंने जोड़ा, ये क्या चीज है, वायर। अब वो सवाल आया था एक कि क्या हम एक लाल को यहाँ की जगह काले को जोड़ दें, काले की जगह लाल जोड़ दें, कुछ नहीं होगा। आप एक ही रंग के तार से जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सर क्यों बनाया, लाइट नहीं जलती है। मैंने एक बार ट्राई किया था। अच्छा, अभी ट्राई किया था, अभी तक मेरा प्रोजेक्ट वाला लाइटिंग और ले बेटा, ले आपकी पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर दें। ये कैसा तार है, और ये कैसा है, मैंने कैसे जोड़ दिए,
मैं अभी आपकी बात कर लूँ, पहले एक ही तार से करंट चलता है कि नहीं चलता, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। एक ही रंग का तार है ना। अब ये बल्ब तो 9 वोल्ट का फ्यूज हो जाएगा, एक छोटा वो नहीं टॉर्च का सेल नहीं होगा सर, हो जाएगा, मैंने यूज किया है। क्या है तब तो ठीक है बेटा। अब इस बल्ब में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जैसे गैलोटर में मैंने कहा था नहीं होता। इसको जहां मर्जी लगाओ, इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, ठीक है। तो मैंने इधर ये जोड़ दिया। अब आपने कहा तार हमारे एक जैसे हो गए, आज करंट तो नहीं चलना चाहिए। कहाँ चला? नहीं चला। कहाँ चला? नहीं चला ना, नहीं चला। हाँ फिर से बोलो। कनेक्शन तो लगा ही नहीं, तो जलेगा कहाँ से? ऐसा तो नहीं हुआ था घर में? हाँ ये अब कैसे जल गया? अच्छा अब देखिए, अब मैं इसको काले से चला रहा हूँ यहाँ से भी। अब की बार काला लगा रहा हूँ मैं। नहीं तो गड़बड़ हो तो लाल से ही चलेगा ना, है ना भाई? वाकई लाल से ही चलेगा, ये तो गाड़ी छोटा हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ, इससे कोई वो तो सुविधा के लिए होगा ताकि गलती ना हो, इसलिए करते हैं उसको। तार जो कनेक्शन वाला है ना, वो कोई भी कनेक्शन, अभी तो तार में हम यही वाला कनेक्ट करेंगे, ये किसे जोड़ेंगे। ये तो इसमें ध्यान रखना है कि भाई जो पॉजिटिव से आ रहा है उसको पॉजिटिव की तरफ जोड़ो, इसलिए ये लाल काले बनाए हुए हैं ताकि गलती ना हो जाए आपसे। अभी बताऊंगा कैसे गलती होगी। अब देखो बेटा, ये तार से कोई फर्क नहीं है। ये जला नहीं है ना? हाँ नहीं जला, ये निकला हुआ है। देखा नहीं तुम? देख रहे हो फिर गड़बड़ है ना? तुम भी देख रहे हो, सब कुछ देखे कर पाते नहीं कर पाते। नहीं जला ना? ये कहाँ है? ये सारे ये दुनिया तो ठीक है ना? तो 2-3 तार से जोड़ोगे तब भी जुड़ जाएगा। ये भी और अच्छी बात हो गई। हाँ वो उसका इसका करंट नहीं लगेगा, ये छोटी बोल्टी है ना, ये छोटा। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब यहाँ से ये कनेक्शन करें अब ये, ठीक है। मेरे साथ एक बच्चा कौन आएगा जो करेक्ट करेगा, मेरे साथ हेल्प करेगा, नजदीक से नजदीक। सर मैं करूँ? सर मैं करूँ? चलो एक आप आ जाओ बेटा, एक आप आ जाओ, एक आप आ जाओ। अब आप फोकस करो, छोटे छोटे काम करिए। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग वायर कहते हैं, ठीक है। लगेगा बहुत जोर से, लगेगा बहुत जोर से लगेगा ये। इससे तो साफ नहीं होगा, ये उससे साफ हो जाते हैं आग से, ठीक है। मोमबत्ती के ऊपर। तो ये बेटा इसको साफ करने का तरीका बताता हूँ मैं। इसको एक बार ऐसे घुमाइएगा तो ये जो है ना ऊपर की लेयर निकल जाएगी, ठीक है। अगली बार इसको इधर घुमा दीजिए, ये यहाँ से निकल जाएगा, जल्दी हो जाएगा, उससे जल्दी हो जाएगा ऐसे। ठीक हो गया? कर लोगे? तो ज़रा इनको फटाफट छिल के दिखाओ, मैडम आपको फ़ोटो भी लेंगी, ठीक है। ये लो, हाँ आपको भी देते हैं। करो जल्दी, छिल के दिखाओ जल्दी से। एक बार उधर छिलना, अगली बार दूसरी तरफ। अब इस तरफ का इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। किसी का होता है ये कॉपर का, ये जैसे किया ना, ये बाहर आ गया। अगली बार ऐसा करोगे इधर, फिर जल्दी आ जाएगा ये, खत्म। चलिए दूसरी तरफ भी चलो, दोनों तरफ चाहिए ना, दोनों तरफ चाहिए। करो जल्दी से, एक बार इधर घुमाओ, एक बार उधर घुमाओ। बत्ती बत्ती बनी, मुझे दिया नहीं बेटा, ले बेटा ले। सर इसको दे दिया ले लो। इस तरह से मैं जैसे हाँ ये अब इसको बाहर खींच दो, ऐसे कर दो। सर निकल गया। इसे अब दूसरा वाला दूसरी साइड में हो गया ना? वेरी गुड 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 गुड। हाँ ठीक है। अब इसमें कनेक्शन मैंने क्या कहा था, एक इसमें करना है, एक इसमें करना है। करो, एक तार यहाँ जोड़ो, तुम इसमें जोड़ दो ना, ये दो। इसको करो यहाँ पे,
तो इसको एक यहाँ जोड़ लो, एक यहाँ जोड़ लो। सर नीचे इसमें दो तरीके होते हैं बेटे, एक तो इसके अंदर यहाँ होल होता है, यहाँ अंदर है ये रहा नहीं है ना, तो फिर उसके लिए तरीका क्या है कि आपको उसको बड़ा छीलना है। बड़ा छीलने के बाद फिर इसको मोड़ देना है। हाँ मोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा। इससे ना बड़ी मेहनत लगती है ये ऐसे करके ना। अब इसको घुमाएंगे ना वैसे, तो इसको क्या है इधर से एक बार लेकर के ना यूँ ऐसे इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, और उसके बाद इधर घुमा दीजिए तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। इसको छोड़ना, दूसरे जोड़ेंगे। अब एक और जोड़ो इसमें, ये लो जोड़ो जोड़ो जोड़ो। चलिए अरे थोड़ा लंबा छोड़ो, इनको हटा दो। आपको भी चाहिए? अभी मैडम आपसे सब कराएगी उसके बाद। जोड़ इसको इसके साथ फिर से फाड़ दो। बेटा कैसे जोड़ना है? हाँ जोड़ना नहीं आया ना, पार पहले तो ज़्यादा छीलो, ठीक है? अधिक छिलो। ये पूरा नहीं मिलेगा, जो फंस जाएगा उसको लॉक कर देगा, देख लो पसंद से लॉक कर देगा, जो आधा छुटा है ना उससे तो कट ही जाएगा वो। ये इससे आपको इसको खोलना है पहले, आपको इसको जो है ना इसके यहाँ से ऐसे घुमाओ और इसको तो फंसो, ठीक है? इसको छोड़ दो। अब इसको जो है ना इसको जोड़ो, इस पे करना है, उस पे नहीं, इस पे करना है। इस पे एक और जोड़ दो, जोड़ो, छिलो ढंग से छिलो पहले, हो गया ना? ओके। अब आप जरा सामने देखो, सर्किट देखो, सामने सर्किट देखो बोर्ड पे, और फिर बताओ किस पे पहले क्या जोड़ना है। बैटरी का तो मामला बड़ा खतरनाक है आपका। वैसे सेल नहीं है आपके यहाँ पे? सेल में मिल जाएंगे, ऑफिस में जाओ बेटा। नहीं वैसे वाला सेल होता है ना यहाँ पे बैठ के। अच्छा बैटरी दो बेटा, ये इसका ये दो बैटरी में देना, ये दो। और यहाँ पर बोलो एक्सटेंशन कॉर्ड, एक्सटेंशन कॉर्ड जहाँ से